देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों। ए एन का मान कितना है, 4 है। डी का मान 2 है। और एस एन का मान कितना है, -14 है। तो हमें ए का मान निकालना है और एन का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर में कितना है, 4 है तो 4 लिख देंगे। ठीक है। अब हमें मान किसके किसके पता है, सिर्फ डी का मान पता है। तो हम ए प्लस एन माइनस वन और डी का मान यहाँ कितना लिखेंगे, 2 बराबर में कितना है, 4 बन जाएगा। 2 का इसमें गुणा करेंगे, ए ऐसे ही लिख लो। 2 का एन में गुणा तो 2n, ठीक है। 2 का माइनस में गुणा तो माइनस के 2 बराबर 4। ए प्लस 2n ये ऐसे ही लिख लिए और माइनस के 2 उधर भेज दिए तो कितने बन गए, 6। 2 प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4 पहले ही से, तो 2 और 4 कितने हुए, 6। ये बनेगा आपका समीकरण नंबर ए। और अब क्या दिया है, एस एन दिया है। एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन और डी। ये फॉर्मूला होता है। दिया कितना है, -14, तो बराबर जितना दिया हो उतना लिख दो। ठीक। अभी क्या करेंगे, जो मान हमें पता है वो लिखेंगे। n का तो पता है नहीं तो n बटे 2 a का भी नहीं पता तो a प्लस n माइनस वन और d का मान कितना है, 2 तो 2 लिख दो बराबर में -14। यहाँ कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोगों को क्या करना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। n माइनस वन और 2 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2n-2। तो कर लो n बटे 2 2a ऐसे ही, 2 का n में तो 2n, 2 का इधर माइनस के 2 बराबर माइनस के 14। देखो अगर यहाँ से देख लो 2n माइनस 2 कितना, इतना। देखो 2n माइनस 2 का अगर मान रखना चाहें हम लोग, ठीक है, तो कितना रख सकते हैं, 4 माइनस ए रख सकते हैं। ए यहाँ से अगर हटा दें तो 4 माइनस ए हो जाएगा। तो 2n माइनस 2 की जगह कितना लिख दें, 4 माइनस ए लिख दो। एक ये कर सकते हैं, या फिर इसको और आगे सॉल्व करें। तो हम लोग इसको ही और अभी आगे सॉल्व कर लेंगे, वहां से नहीं रख रहे। कैसे करना पड़ेगा, इसको अंदर ले जाना पड़ेगा, है ना। ले जाओ, अगर मान रख दें तो थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है। तो 2n माइनस 2 की जगह कितना रख दे रहे यहाँ से, 4 माइनस ए। इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4 बाकी का लिख दो ऐसे ही, 2a प्लस इसकी जगह 4 माइनस ए। ये समझ में आना चाहिए। ठीक है। बराबर माइनस के 14। ठीक है। अब देखो 2a में से a घटा दो कितना बचेगा, a। तो यहाँ जो लिखा है वो लिख दो n बटे 2 और 2a माइनस ए करेंगे a प्लस के ये 4 बराबर में माइनस के 14 बचेंगे। ठीक है। अब देखो इधर लिखते हैं, ये देखो बटे में 2 है, बटे वाला कहाँ जाएगा, अगर उस तरफ ले जाए गुणा में, तो क्या बचेगा, n कोष्टक में क्या बचेगा, a प्लस 4 बराबर -14 गुणा 2। बस ये गुणा में भेज दिया। ठीक है। अब देखो तो अगर n का यहाँ से a का मान निकाल ले समीकरण 1 से, इसका मान a का मान निकाल लें तो a की जगह कितना लिख सकते हैं, a बराबर 6 माइनस लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख दो समीकरण 1।
तो ए की जगह कितना लिखेंगे 6 माइनस के 2n। यहाँ लिख दे रहे समीकरण 1 से n की जगह क्या लिख दे रहे हैं 6 माइनस 2n लिख दो। तो n पहले ही से है और a की जगह 6 माइनस 2n प्लस 4 बराबर 14 दूनी 28 माइनस का रहेगा। ये समझ में आया। a की जगह क्या लिखा 6 माइनस 2n, कहाँ से समीकरण 1 से a का मान निकाल लिया, प्रतिस्थापन विधि लगा दी यहाँ पे। ठीक है, n ऐसे ही रखो 6 और 4, 6 और 4 कितने हो गए 10। तो माइनस के 2n और ये 6 4 कितने हो गए 10 बराबर माइनस के 28। n का अंदर गुणा कर देंगे, n का अंदर गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, होगा, और ये माइनस भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद n बराबर n का गुणा 10 में करो तो 10n हो रहेगा। ये 28 इधर लाए तो प्लस के 28 हो गए बराबर 0। यहाँ तक आए समझ में। क्या करा, n का अंदर गुणा करा तो 2n स्क्वायर, n का 10 में करा तो 10n और n और 28 इधर लाए तो प्लस के 28। देखो कुछ लग रहा है त्योहार समीकरण जैसा, बस ये माइनस डिस्टर्ब कर रहा है। तो माइनस का क्या कर दे रहे गुणा कर दे रहे दोनों तरफ गुणा कर देंगे माइनस का, तो चिन्ह बदल जाते हैं दोनों तरफ के, बदल दो तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस के 28। अब क्या करना है, अब यहाँ बनेगा तुम्हारा सीधाचार सूत्र लगाओ या फिर गुणनखंड करो। ठीक है, और देखो 2 और कॉमन दिख रहा है तो 2 और कॉमन ले लो तो क्या बचा n स्क्वायर माइनस के 5n और माइनस के 14 बराबर 0। 2 कहाँ चला गया 0 में चला जाएगा तो क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 बराबर 0। अब क्या 14 एकम 14 की ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं कि घटाने में 5 आ जाए। बताओ 7 दूनी तो 7 माइनस 2 लिखेंगे तो 5 होता है, तो क्या लिखेंगे n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14। 7 माइनस 2 लिखेंगे, फिर माइनस ही अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे समीक्षा यहाँ 5 की जगह 7 माइनस 2, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। कुल मिला के हमें ये बनाना है, माइनस के 5n बनाने, माइनस के 7n प्लस के 2n बन रहे हैं ना, माइनस के 5n, तो ये बनाना। अब क्या करते 2 इधर 2 इधर, क्या कॉमन इनमें से n कॉमन ले तो n माइनस 7, यहाँ क्या कॉमन है प्लस का 2 कॉमन है तो n माइनस 7 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन है n माइनस 7 n प्लस 2 बराबर 0। अब पिछला चैप्टर जिनने नहीं पढ़ा होगा उन्हें ये कहानी समझ में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो एक दूसरे से सब चैप्टर जुड़े होते हैं। जिनने द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा यहाँ तक तो वो कर लेगा, आगे क्या करेगा तो सब चैप्टर पढ़ने जरूरी है। तो जब n माइनस 7 बराबर 0 तो n बराबर 7, इसको करो जब n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर। अब खुद ही सोचो क्या कोई पद माइनस का हो सकता है, नहीं तो कौन सा लेंगे, तो n का मान कितना आया 7, n बराबर 7 लेने को। हमसे पूछ क्या रहा था n का मान निकल आया 7, अब क्या पूछ रहा a का मान, a का मान समीकरण 1 से निकाल लो। n की जगह क्या रखेंगे 7, 7 दूनी 14, माइनस के 14 प्लस के 6 तो कितना बचेगा माइनस के 8 बचेगा। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से a बराबर 6 माइनस के 2 गुणा 7, तो ये क्या हो जाएगा ये 6 माइनस के 7 दूनी 14, 6 में से तो 14 का घट नहीं रहे तो क्या करेंगे 14 में से 6 घटाएंगे तो a का मान कितना आएगा माइनस के 8। आंसर देखो मिला लो, n का मान आया 7 और a का मान कितना आया माइनस 8।
वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा, जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।